हाय एवरीवन, आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी यहाँ एकदम बढ़िया हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि आप काफ़ी समय से मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। बावजूद इसके कि मैंने कोई वीडियो काफ़ी लंबे समय से नहीं डाली है, फिर भी आप लोगों ने मेरे चैनल के साथ प्यार बनाए रखा और इसको सब्सक्राइब करे रखा, तो उसके लिए थैंक यू। तो अब बात कर लेते हैं आज की वीडियो की। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आयरलैंड में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाया जाता है, इसका फुल प्रोसेस क्या रहता है। स्टेप बाय स्टेप आपको मैं हर चीज़ बताऊँगा। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो इसमें यूज़ कर सकते हो आप ताकि आपका लाइसेंस ईज़िली बन जाए, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो इस वीडियो को देखते रहिए एंड तक। इस मोमेंट पे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके पास आयरिश लर्नर्स परमिट आ गया होगा, क्योंकि आगे दिखाए जाने वाले स्टेप्स वो सारे आप तभी कंप्लीट कर सकते हैं अगर आपके पास आयरिश लर्नर्स परमिट आ चुका है तो। अगर नहीं भी आया है, फिर भी आप इस वीडियो को देख के एंजॉय कर सकते हैं। अब मैं करने जा रहा हूँ अपने ड्राइविंग टेस्ट की बुकिंग, तो ये वेबसाइट पे आ जाना है। तो अभी डिमांड चल रही है तो मैं वेटिंग में हूँ। ड्राइविंग टेस्ट की यही दिक्कत है आयरलैंड में कि वेटिंग चलती है काफ़ी। तो ये आपके सामने एग्जांपल है। वैसे तो एस्टिमेटेड 2 मिनट का है, तो वेट कर लेते हैं। ओके, कैंसिल। मैं GUID से करूँगा लॉगिन। ऑब्वियसली कार ड्राइवर बनना है। बुक ड्राइविंग टेस्ट या ओके। आप देख सकते हो मेरे अभी 12 लेसन पूरे नहीं हुए हैं, मतलब 6 जो मैंने अप्लाई कर दिया है रिड्यूस्ड ईडीटी के लिए। स्टिल मैं अपना बुक करने जा रहा हूँ इसी वक्त। यस, मैं कॉर्ट में ही रहता हूँ और विल्टन मेरे घर के पास है, तो मैं विल्टन लोकेशन ही सिलेक्ट करूँगा। और जैसा मैंने बताया ड्राइविंग टेस्ट में वेटिंग लिस्ट चलती है, काफ़ी महीनों बाद नंबर आता है, तो मैं वेटिंग लिस्ट पे ज्वाइन कर लूँगा। डिटेल्स वेरीफाई करके अब पे करनी है फीस 85 यूरोस की। तो डीएल एक्सट्रैक्ट के लिए आपको आ जाना है परिवहन वेबसाइट पे, जो इंडियन वेबसाइट है। फिर उसको आपको आके करना है स्क्रॉल डाउन। फिर आपको दिखेगा यहाँ पे डीएल एक्सट्रैक्ट, इस पर क्लिक करके आपको फिर करना है कंटिन्यू। फिर यहाँ से आपको अपना ड्राइवर लाइसेंस नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है, फिर आप कैप्चर डाल के एक्सेप्ट करेंगे। फिर आपको करना है डीएल डिटेल्स। उस पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो प्रोसीड करके एक्सेप्ट करके स्टेप नेक्स्ट करना है। और लास्ट स्टेप पे आपको 50 रुपीज़ की फ़ीस पे करनी है। तो आपकी एप्लीकेशन हो जाएगी ऐसे डायरेक्ट सेट की पूरी। और फिर 2 से 3 हफ्ते लगेंगे। उसके बाद आपको दोबारा परिवहन ऐसे वेबसाइट पे आना है, ड्राइवर लाइसेंस पे क्लिक करके। अब आपको एक्सट्रैक्ट चाहिए, डीएल एक्सट्रैक्ट की पीडीएफ कॉपी, तो उसके लिए आप यहाँ से एप्लीकेशन स्टेटस आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, वरना यहाँ से डीएल एक्सट्रैक्ट प्रिंट निकाल सकते हैं। यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर डाल के सबमिट करेंगे तो आपको पीडीएफ फाइल आ जाएगी, वो डाउनलोड करके आप उसका प्रिंट ले सकते हैं। एंड दैट्स ऑल। तो आज मैं जा रहा हूँ अपने रिड्यूस्ड ईडीटी की परमिशन के लिए, और वो परमिशन हमें मिलती है लेटर पोस्ट करके। तो उस लेटर में हमारे को देने होते हैं अपना
DL एक्सट्रैक्ट, इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस ओरिजिनल और एक एप्लीकेशन फॉर्म। तो मैं वहीं पोस्ट ऑफिस जा रहा हूँ वो लेटर पोस्ट करने के लिए। और रिड्यूस EDT का मतलब है कि आपको जो ट्रेनिंग ले मतलब लाइसेंस लेने ड्राइविंग के वो कम लेने पड़ेंगे। अगर आपके पास इंडियन लाइसेंस ऑलरेडी है तो 6 लेने पड़ते हैं, और अगर आपके पास नहीं है लाइसेंस इंडियन तो आपको 12 क्लासेस लेनी पड़ती है मैंडेटरी फॉर गेटिंग अ परमानेंट फुल क्लीन लाइसेंस इन आयरलैंड। तो मैं आ गया एन पोस्ट से बाहर। एन पोस्ट नहीं, ऑन पोस्ट होता है शायद, चलो जो भी है। तो मैं काउंटर पे गया सीधा और बोला मेरे को लेटर पोस्ट करना है। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने उस लेटर का वेट किया, वेट मतलब वज़न। तो उसके बाद बस €1.40 की फ़ीस ली मेरे से, क्योंकि स्टैंप लगाना होता है उनको, और बस हो जाएगा डिलीवर 1-2 दिन के अंदर, और कुछ नहीं था। तो फाइनली 2 हफ्ते बाद मेरे को मेरा लेटर आ गया है NDLS वालों से, जो मेरे को अप्रूवल मिला है होगा रिड्यूस्ड EDT का। खोल के बताता हूँ क्या है इस लेटर में और मेरे को अप्रूव किया या नहीं किया। तो इसके अंदर आया है मेरा इंडियन लाइसेंस जो मैंने इनको दिया था, और ये है DL एक्सट्रैक्ट जो इंडिया से मेरे को मिला था ऑनलाइन, और ये है NDLS वाली एप्लीकेशन जो मैंने भर के दी थी, और ये आ गया वो NDLS का लेटर जिसमें लिखा है माई एप्लीकेशन इज सक्सेसफुल, और मेरे को सिर्फ 6 क्लासेस ही लेनी है लेसन की। तो बस ये आ गया लेटर, ये मैं अपने ADI को दे दूंगा, जो अप्रूव ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर होता है उसको ये दिखा दूंगा, तो वो मेरे सिर्फ 6 क्लासेस ही लेगा, मेरे को 12 क्लासेस नहीं करनी। थैंक गॉड। तो लगभग 4 महीने बाद मेरे को आ गया है इनविटेशन लिंक ईमेल एड्रेस पे कि आप बुक करवा सकते हैं। तो मैं आ गया हूँ RSA की वेबसाइट पे। तो यहाँ से करेंगे स्क्रॉल डाउन। ये वाले स्टेप मेरे हो चुके हैं, थ्योरी के लर्नर परमिट आ चुका है, और इन 4 महीनों में मैंने अपने लेसन्स भी पूरे कर लिए हैं। तो सेंटर मैंने कर लिया है सिलेक्ट। तो ये अक्टूबर और नवंबर की डेट्स अभी मेरे को दिखा रही हैं। तो मैंने इस मोमेंट पे अपने इंस्ट्रक्टर से बात करी थी कि वो किस दिन फ्री है, तो मैं उस दिन की डेट बुक करवाऊँगा, क्योंकि मेरे को उसकी कार चाहिए होगी, तो वो अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है बंदा। तो उसने मेरे को डेट दी कि आप 5 नवंबर की बुकिंग करवा लो, उस दिन वो अवेलेबल रहेगा 12 बजे के करीब। तो मैं करवा रहा हूँ, हाँ सही है, 11:55 AM कंफर्म। तो ये आ गई कंफर्मेशन की विल्टन में करवाया है कार का, इस टाइम पे इस तारीख को, और पेड हम पहले ही कर चुके हैं €85 अगर आपको याद हो। कंटिन्यू। तो आज है मेरे ड्राइविंग टेस्ट का दिन। तो जा रहा हूँ मैं अपने इंस्ट्रक्टर से मिलने, वो मेरे को लेकर जाएगा टेस्ट सेंटर पे, और फिर करेंगे टेस्ट शुरू। तो थोड़ी नर्वसनेस है, तो देखते हैं कैसा रहता है, आपको अपडेट देता हूँ मैं आगे फिर। तो टेस्ट हो गया मेरा ख़त्म, खुशी से आप समझ सकते हो मैं हो गया हूँ पास। ये दे दिया है मेरे को इन्होंने, वही पासिंग सर्टिफिकेट है, अब ऑनलाइन अप्लाई करना है, और ग्रेड शीट भी दी गई। कितने मार्क्स कटे, 4 मार्क्स कटे ग्रेड 2 के, तो वो मैं आगे बता दूंगा क्या हिसाब रहता है। और ये मेरे पीछे टेस्ट सेंटर है, और बस यार मज़ा आ गया, फर्स्ट टाइम में मैनुअल का मैंने कर लिया क्लियर। तो अब मैं दिखाने जा रहा हूँ फाइनल स्टेप, एकदम आखिरी, मतलब आपका टेस्ट पास हो चुका है। तो उसी दिन मतलब आज मेरा टेस्ट पास हुआ, तो मैं अब जा रहा हूँ RSA वेबसाइट पर। व्यू माई स्टेप्स कर दिए, स्क्रॉल डाउन करके आप देख सकते हो सारे टेस्ट का कंप्लीट दिखा रहे स्टेप, सॉरी। फिर हम करेंगे, देखो मैंने आज का ही है, यू हैव पास योर ड्राइविंग टेस्ट ऑन November 5, अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये आपको रिडायरेक्ट करेगा NDLS वेबसाइट पर। फिर आपको अप्लाई करना है, इसको आप वैसे ही अप्लाई समझ लीजिए जैसे हमने लर्नर्स परमिट के लिए किया था, अप्लाई ऑनलाइन। फिर वही माई GOV ID से मैं करूँगा अगेन लॉगिन। यस, नेक्स्ट। अब मेरे को चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, तो करेंगे नेक्स्ट। आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर द फर्स्ट टाइम, यस।
ये तो प्री सिलेक्टेड है, ऐसे रहने दो। नेक्स्ट। वैसे तो मेरे पास इंडियन है, बट नो कर दो। नो। तो प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी के लिए मैं अगेन IRP कार्ड ही यूज़ करने वाला हूँ। तो ये आ गई मेरी ऑनलाइन लाइसेंस, मतलब ऐसा दिखेगा। सेम वही क्वेश्चन है जो लर्नर परमिट के टाइम पे आया था। यस। नेक्स्ट। नो। नेक्स्ट। यस। नेक्स्ट। तो अब वो कार्ड बनवाने की 55 यूरोज़ की फ़ीस है। जो पहले 85 यूरोज़ दी थी वो सिर्फ टेस्ट बुकिंग के लिए थी, और अब ये कार्ड बनवाने की फ़ीस है। तो फाइनली आफ्टर 7 डेज़ मेरा NDLS की तरफ से लेटर आ गया है। लगा लो मैंने 5 नवंबर को अपना ड्राइविंग टेस्ट दिया था और अप्लाई भी उसी दिन कर दिया था। तो आज है 13 नवंबर। तो 7 वर्किंग डेज आप मान के चलो, 7 से 10 दिन कहते हैं वर्किंग डेज में आ जाता है। तो आ गया है इसको। तो बात करूँ मैं अपने टेस्ट एक्सपीरियंस की, तो 15 मिनट पहले आपको पहुँचना होता है और आपको अपने साथ लर्नर्स परमिट लेके जाना होता है। तो वहाँ वेटिंग रूम में आप वेट करेंगे कुछ देर के लिए, फिर आपका जो इन्विजिलेटर होगा वो आपको बुलाएगा, वो एक रूम में ले जाकर आपसे आपकी पर्सनल डिटेल्स वेरीफाई करवाएगा। जैसे मेरे से पूछा था कहाँ रहते हैं, एड्रेस बताओ अपना। फिर उसके बाद वो आपसे कुछ रोड के रूल्स या फिर साइंस के बारे में पूछेगा। तो वो 5 से 10 क्वेश्चन होंगे, वो आप पढ़ के जाना, मतलब जो आपने थ्योरी टेस्ट में पढ़ी थी चीज़ें वो दोबारा रिवाइज़ करके जाना टेस्ट वाले दिन। और फिर वो आपको गाड़ी के पास ले जाएगा आपकी, जिसमें आप टेस्ट देने वाले हैं। फिर वो गाड़ी को पूरे अच्छे से चेक करेगा कि गाड़ी चलाने लायक है भी या नहीं। तो वो आपकी ब्रेक्स आपसे लगवाएगा कि आप ब्रेक लगाओ, आगे की पीछे की इंडिकेटर्स लगाओ कि लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। फिर वो आपका बोनेट खुलवाएगा, बोनेट में आपसे कुछ 4-5 चीज़ें पूछेगा, जैसे कि कूलेंट कहाँ डलता है, इंजन ऑयल कहाँ डलता है और कैसे चेंज करना होता है इंजन ऑयल, आपकी ब्रेक्स का वो का है सिस्टम बोनेट के अंदर, और आप वो जो आप विंडो साफ़ करते हैं फ्रंट वाली विंडस्क्रीन, वो उसका लिक्विड कहाँ जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा। और बाकी जब आप गाड़ी में बैठेंगे तो कुछ सेकेंडरी कंट्रोल्स भी पूछेगा, लाइक फ्रंट वाइपर कैसे लगेगा, पीछे का वाइपर कैसे, हैज़ार्ड लाइट्स कहाँ है, डीमिस्टर्स का कौन सा बटन है। तो ऐसे सब कुछ नहीं पूछेगा, मतलब 2-3 क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये सब चीज़ों के बारे में आपका जो टेस्ट इंस्ट्रक्टर होगा जिससे आपने लेसन लिए होंगे वो ये सब आपको चीज़ें बताएगा। और मेरी ये सलाह रहेगी कि टेस्ट से एक दिन पहले भी ये सब चीज़ें पूछ लेना ताकि आपको पता रहे। तो मैंने तो पूछी थी। फिर जैसे ये सब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, फिर वो आपको टेस्ट पर लेकर जाएगा, फिर आपसे उस रूट पे चक्कर लगवाएगा। तो टेस्ट वाले दिन जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है, मतलब जो आपसे टेस्ट के दौरान चीज़ें करवाएगा ही करवाएगा, वो होता है रिवर्सिंग अराउंड द कॉर्नर, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर होगा आपका हिल स्टार्ट भी इम्पॉर्टेंट है। और टर्न अराउंड, मतलब आपको गाड़ी 360 घुमानी है। अगर चौड़ा रोड है तो 3 बारी में घुमाओ तो बेस्ट माना जाता है। और अगर नैरो रोड है तो आप 5 टाइम में भी गाड़ी टर्न अराउंड करके उसको दिखा सकते हो, तो वो मतलब क्लियर है आपकी तरफ से। और रिवर्सिंग अराउंड द कॉर्नर, कॉर्नर पे जाके गाड़ी मोड़नी है आपको बैक करके ऑब्वियसली। तो वो आपको एकदम ठीक करनी है। अगर आपने टकरा गए उसमें फुटपाथ से, या फिर अच्छे से स्मूथली नहीं करी, जर्क लग रहे हैं, तो फिर आप मतलब मान के चलो आपको ग्रेड 3 मिल जाएगा। ग्रेड 3 मतलब
आप फेल हो टेस्ट में। तो ये सब 2-3 चीज़ें जो है इस पे आप परफेक्शन हासिल कर लेना। बाकी रोड की पोजीशनिंग वगैरह, आपका ध्यान कैसा है, आप ब्रेक्स कैसे लगा रहे हो, वो सब पैरामीटर्स पे आप जज किए जाओगे। तो ये सब चीज़ें होती हैं, बट जो मैंने मेन चीज़ें बताई वो आपका इंस्ट्रक्टर आपको सब चीज़ें सिखाएगा। तो बस वो प्रैक्टिस करते रहना, बस प्रैक्टिस ही की है यार। मैं अब थोड़ा आपको इस टेस्ट की मार्किंग को थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे मैंने आपको अपनी ग्रेड शीट दिखाई थी कि मेरे को ग्रेड 2 के 4 फॉल्ट लगे हैं, तो मैं पास हूँ फिर भी। तो ऐसे ही आपकी इस मार्किंग शीट पे ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 होता है, तो इन्विजिलेटर उन पे आपको ग्रेडिंग देता है। अगर ग्रेड 1 होता है माइनर फॉल्ट, ग्रेड 2 होता है मेजर फॉल्ट्स और ग्रेड 3 होता है डेंजरस। मतलब ग्रेड 3 पे अगर आपको एक भी फॉल्ट आ गया तो आप फेल हो टेस्ट में। ग्रेड 1 पे आपको फॉल्ट आ रहे कोई दिक्कत नहीं, ग्रेड 1 माइनर है तो वो रफ़ा दफ़ा हो जाते हैं। ग्रेड 2 पे अगर आपको 8 फॉल्ट मिले हैं तो आप पास हो, 8 से एक भी ज़्यादा हुआ तो आप फेल हो। तो ऐसी मार्किंग होती है इसकी। थोड़ी कन्फ्यूज़न होगी शायद, आपको अभी समझ नहीं आ रही होगी, समझना छोड़ो। बस ये है कि आपको अपना अच्छे से टेस्ट देना है, कोशिश करनी है कि ग्रेड 3 पे आपको एक भी मार्क्स ना चढ़े। कुछ ज़रूरी बातें जो आपको ध्यान में रखनी है और मेरी तरफ से टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो आपको हेल्पफुल होंगी। तो सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है कि आप रिड्यूस्ड ईडीटी के लिए तभी एलिजिबल होंगे अगर आपका इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस 2 साल से पहले का है। अगर आपने विदिन 2 ईयर्स ही बनवाया है, मतलब अभी 2024 चल रहा है और आपने 2022 से 2024 के बीच में बनवाया है, तो आप रिड्यूस्ड ईडीटी के लिए एलिजिबल नहीं हैं। आपको फुल 12 क्लासेस, 12 लेसन ही लेने पड़ेंगे ड्राइविंग के, और आपको 6 मंथ का वेटिंग पीरियड फुलफ़िल करना पड़ेगा। 6 मंथ का वेटिंग पीरियड ये है कि अगर मैंने जैसे आज अपना मेरे को लर्नर्स परमिट मिला, तो मेरे को नेक्स्ट 6 मंथ तक वेट करना है। मैं उसके बाद ही टेस्ट दे सकता हूँ ड्राइविंग का, उससे पहले नहीं दे सकता। लेकिन अगर मेरा जैसे मेरे केस में मेरा 6 या 7 साल पुराना लाइसेंस था, तो मेरे को 6 मंथ्स का वेटिंग पीरियड नहीं था और मेरा लर्नर्स परमिट में रिड्यूस ईडीटी हो गया था। तो मेरा अगर लर्नर परमिट आ जाया, तो मैं नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ अपना टेस्ट देने के लिए एलिजिबल हूँ। बट वही था कि यहाँ पे वेटिंग पीरियड चलता है, तो 6 महीने या 4 महीने अपने आप लग ही जाते हैं। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप अपने आसपास जहाँ पे भी आप टेस्ट देना चाह रहे हैं उसकी वेटिंग पीरियड देख लो कि कितनी है। अगर 6 महीने से ज़्यादा है, 7 महीने हैं, तो आप आज के आज जैसे आपका टेस्ट क्लियर हुआ, आपके पास लाइसेंस आ गया, मतलब परमिट आ गया लर्नर्स वाला, तो आप टेस्ट बुकिंग करवा दो डेट, और वो आपके ऊपर है। और ऐसा कुछ नहीं, नियम नहीं है कि आपको ड्राइविंग टेस्ट पहले बुक करवाना है उसके बाद रिड्यूस्ड ईडीटी वाला प्रोसेस फॉलो करना है। मैंने अपने केस में जैसे वीडियो में भी दिखाया कि मैंने अपना पहले ड्राइविंग टेस्ट बुक करवा लिया, फिर उसके नेक्स्ट कुछ दिनों बाद मैंने अपने रिड्यूस्ड ईडीटी वाला प्रोसेस किया कंप्लीट। तो ये आप आगे पीछे प्रोसेस कर सकते हैं। और सेकंड बात कि आपके जो ड्राइविंग लाइसेंस हैं वो ज़रूरी नहीं है कि जब तक आपके पास रिड्यूस्ड ईडीटी की कंफर्मेशन ना आ जाए आप तब तक टेस्ट मतलब लाइसेंस स्टार्ट ही नहीं कर सकते। आप एडीआई मतलब जो अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर हैं उनसे आप बात करिए, उनको बोलिए मैंने अपना लेटर दे रखा है, वो आने में टाइम लग रहा है, तो क्या हम क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं आज से या कल से, जब भी वो फ्री होंगे वो आपको बता देंगे। तो मेरे केस में मैंने ऐसे सारे जो मेरे घर के आसपास अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर थे उन सबको मैंने मेल डाली, कॉल किया। तो कुछ-कुछ तो कह रहे थे कि नहीं हमें पहले एप्लीकेशन फ़ॉर्म चाहिए, हम तभी आपको क्लासेस देना स्टार्ट करेंगे 6। पर कइयों की तरफ से मेरे को ये भी रिस्पॉन्स आया था कि हाँ, हम स्टार्ट कर लेते हैं, अगर आपको अप्रूवल मिल जाएगा तो 6 ही चलेंगी क्लासेस, अगर आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा तो आप 12 कर लेना। तो वो उसके लिए फ्लेक्सिबल थे। तो मैंने कहा ठीक है, तो 1-2 क्लासेस तो मैंने ऐसे ही ली, मेरे पास मतलब वो आया नहीं था कन्फर्मेशन, तो जैसे मेरे को आया तो मैंने अपनी 3rd क्लास के टाइम पे उसको वो लेटर दिखा दिया इंस्ट्रक्टर को, तो उसने कहा बढ़िया है, तो 6 ही क्लासेस ली मैंने। और ये क्लासेस डिपेंड करती हैं, कहीं मिनिमम आप मान लो 40 यूरो से स्टार्ट होती है पर क्लास, और मेरे केस में 50 यूरो की थी पर क्लास। तो 50 के 6 मतलब 300 यूरो लगे मेरे इस लेसन्स के। और उसकी गाड़ी मैंने हायर करी थी अपने टेस्ट वाले दिन, तो उसके वो 100 यूरो लेते हैं। वो इंस्ट्रक्टर टू इंस्ट्रक्टर वेरी कर सकता है रेट। तो ये आप मान के चलो, बाकी जो भी यूज़फुल लिंक्स वगैरह हैं वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप देख लेना, तो आपको काफ़ी हेल्प होगी उससे। और बात करूँ टिप्स की, तो यार एक यूट्यूब चैनल है, नाम आयरिश नेम है, मेरे को याद नहीं है, बट मैंने नीचे लिंक दिया है, तो आप उस चैनल को ज़रूर चेकआउट करना। तो उससे मेरे को काफ़ी हेल्प मिली थी, टिप्स मिल गई थी कि मतलब कैसे चलाना है, किस चीज़ पे हम मार्क किए जाते हैं। तो मतलब मैंने जब मेरा ड्राइविंग टेस्ट का पता चल गया था 1 महीने के अंदर आने वाला है, तो मैंने उसकी बहुत
मतलब वीडियोस देखी तो मेरे को काफ़ी दिमाग में बैठ गई कि आयरलैंड में कैसे गाड़ी चलानी है वगैरह वगैरह। और आपको प्रैक्टिस तो करनी ही है, जो भी आप क्लासेस लेंगे वो अच्छे से लेना। और 6 क्लासेस के बाद ज़रूरी नहीं कि उसके बाद आप क्लासेस नहीं ले सकते। आप इंस्ट्रक्टर से बोलो कि मेरे को हर महीने एक क्लास देते रहो जब तक मेरा टेस्ट नहीं आता, ताकि मेरा रिवीजन होता रहे। और ऑब्वियसली फिर वो जितनी आप क्लास लोगे उसके चार्ज करता रहेगा, बट वो मैटर नहीं करता। मतलब मैंने तो 2-3 एक्स्ट्रा और ले ली थी, पैसे लगे थे, बट कोई नहीं, मतलब मेरा पास भी तो हुआ। आप ये भी तो देखो, तो आप भी ऐसे कर सकते हो। बाकी जो आपका टेस्ट रूट है, तो वहाँ पे 5 से या 6 टेस्ट रूट होते हैं उस सेंटर के, तो आप उन सब पे वो आपको गाड़ी चलवाएगा इंस्ट्रक्टर। बाकी मैं लकी हूँ कि मैं विल्टन मैंने अपना टेस्ट सेंटर चूज़ किया था, तो लकीली यूट्यूब पे विल्टन टेस्ट रूट के 4-5 रूट पे वीडियो बना रखी है एक इंस्ट्रक्टर ने, तो उसने हर रूट दिखाया है। तो मैं वो रूट भी देख लिए थे, वो सारी वीडियोस मैंने कि कहाँ पे कैसे चलानी है गाड़ी हर रूट पे, हर राउंड अबाउट पे, तो उससे मेरे को एक आइडिया मिल गया था। बाकी नीचे लिंक दिया एक चैनल का, वो आप ज़रूर चेकआउट करना। बाकी डबलिन में रह रहे हैं या किसी और काउंटी में रह रहे हैं तो वहाँ के भी वीडियोस होंगी इंस्ट्रक्टर की, तो वो आप ज़रूर सर्च कर लेना। मैंने भी ऐसे रैंडमली सर्च कर ली थी और मेरे को मिल गई थी। तो ऑल द बेस्ट यार। तो यही था आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने अच्छे से समझा दिया हो पूरा प्रोसेस ड्राइविंग लाइसेंस का। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स रह गए हो या कुछ और क्लैरिफिकेशन चाहिए हो, तो आप ज़रूर मेरे को रीच आउट कर सकते हैं मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर, या फिर नीचे कमेंट करके। मैं आपकी हेल्प करने के लिए ऑलवेज रेडी हूँ, जैसा आप लोग जान ही चुके हैं अब तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में होपफुली जल्दी। तो तब तक के लिए बाय।